अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम और इस बस्ती नीमा ललमटिया के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मदरसे के जामिया के सेक्रेटरी और अराकीन जामिया और क़ुर्ब व जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, इतनी रात तक आपने निहायत ही बावक़ार और मंझे हुए ख़तीबों से, मुक़र्रिरीन से दिलचस्प, ख़ूबसूरत और निहायत नसीहतों से भरी हुई
इबरतों से भरी हुई तकरीर आपने समाअत फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे जो टाइम दिया गया और पहले से मालूम था वक्त हमारा क्या है, उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपके रूबरू हुआ, आपके सामने हूँ और इस वक्त हमारा मुल्क, हमारा ये देश, जिस मुल्क की आबो हवा में, जिस मुल्क की फ़ज़ा में, जिस मुल्क की खुशगवार, जिस मुल्क के खुशगवार माहौल में हम और आप रहते हैं और सांस लेते हैं, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात जैसे हैं वो हमें और आपको अच्छी तरीके से मालूम है, किसी से छिपे हुए नहीं हैं। पूरी दुनिया में हमारे देश के इस वक्त चर्चे हैं। अब वो चर्चे चाहे अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त भारत के, हमारे इस मुल्क के हालात पर नज़र रखे हुए है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमाए, हमारे मुल्क में शांति पैदा फरमाए, हमारे मुल्क के अंदर हर धर्म के लोग आपस में भाई भाई की तरह रहते आए हैं। आए अल्लाह हमें भाई भाई की तरह बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं और हम इस वक्त पूरी दुनिया के मज़हब की बात न करके सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत से धर्म के मानने वाले लोग हैं। वैसे तो दुनिया के बड़े बड़े धर्मों में यहूदियत है, ईसाईयत है और इस्लाम है। इसके बाद नंबर आता है मजूसियों का, पारसियों का, और हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं। बहुत से धर्मों के मानने वाले हैं। बात उस वक्त अच्छी लगती है जब हम अपने मज़हब का, अपने धर्म का प्रचार तो करें, उसको आम तो करें, लेकिन दूसरे मज़हब के ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए, दूसरे मज़हब के ऊपर कीचड़ नहीं उछलना चाहिए और दूसरे मज़हब के मानने वालों को ये महसूस न हो कि ये हमारी इंसल्ट या हमारी बेइज्जती की जा रही। यही हमारे भारत की खूबसूरती है और इसीलिए जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई चीज़ अगर आपके आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा से अगर मेल नहीं खा रही है तो आप आज़ाद हैं अपनी विचारधारा पर अमल करने के लिए, लेकिन
हम ज़बरदस्ती आप पर अपनी विचारधारा नहीं थोप सकते हैं, अपने आइडियोलॉजी नहीं थोप सकते। जब काफिरों ने एक शर्त रखी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें और 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं। 6 महीने हम आपके खुदा की इबादत कर लेंगे और 6 महीने आप हमारे माबूदों की, लातो, मनातो, उज़्ज़ा, वद, यगूस, यऊक, नस्र, सुआ, हमारे इन माबूदों की इबादत आप कर लें। जाहिर है कि ये आइडियोलॉजी, इस्लाम की आइडियोलॉजी, इस्लाम की विचारधारा के ख़िलाफ़ थी। आप हमारे रब की इबादत करें या ना करें वो एक अलग मसला है, लेकिन हम 6 महीने आपके रब की इबादत, आपके झूठे माबूदों की इबादत हम नहीं कर सकते। इसलिए कुरान करीम साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की इस आइडियोलॉजी को ये कहकर ठुकरा दिया था, ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, और तुम भी उनकी इबादत नहीं करते हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। मैं हरगिज़ कभी उनकी इबादत करूँगा भी नहीं जिनकी तुम कर रहे हो, और तुम भी उसकी इबादत करने के लिए तैयार नहीं हो जिसकी मैं कर रहा हूँ। इसलिए अपने अपने नज़रियात अपने अपने पास रखो। तुम अपनी आइडियोलॉजी पर अमल करो, मैं अपनी आइडियोलॉजी पर अमल करता हूँ। तुम अपनी विचारधारा से जुड़े रहो, हम अपनी विचारधारा से जुड़ें। ये कहकर आपने उनकी इस अपील को, इस गुजारिश को रिजेक्ट कर दिया। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ख़त्म मामला। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहेंगे। हम तुम्हारे माबूद की इबादत कर लें, ये हमसे नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद जहाँ जहाँ एक इत्तिफाक था, इत्तिहाद था, कुरान करीम ने निमंत्रण दिया, दावत दी, बुलावा दिया। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए किताब वालों, आए वो लोगों जिनको किताब दी गई है, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए मजूसियों, हाय तौरात वालों, हाय ज़बूर वालों, हाय इंजील वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे पवित्र शिक्षा की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो पवित्र शिक्षा तुम्हारे दरमियान भी है, हमारे अंदर भी है। तुम भी उसको मानते हो, हम भी मानते हैं। देखिए भाईचारे की दावत। जिस दिन इस भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और अपने अपने धर्म पर मजबूती से जम गए, तो कभी दिल्ली जैसे और गुजरात जैसे झगड़े कभी नहीं होंगे, कभी ये दंगे नहीं होंगे। इन दंगों की नौबतें तब आती हैं जब हम धर्म से हट जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जब हम धर्म से जुड़ेंगे,
कोई भी धर्म है जिसका भी, वो अपने धर्म पर अगर सख्ती से अमल करे, झगड़ा हो ही नहीं सकता। धर्म ही को तो आड़ बनाकर झगड़ा होता है, दंगा होता है। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े प्यार से आप यहूदियों से कहिए, ईसाइयों से कहिए, अहले किताब को दावत दीजिए, उनको अपनी तरफ बुलाइए और उनसे कहिए आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। एक कलमा ऐसा है जो सबका है, जो हमारा भी है और तुम्हारा भी है। और अगर ये कलमा एक ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए यहूदियों को, ईसाइयों को, अहले किताब को उस कलमे की तरफ नहीं बुलाता। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने सुना, पहला मंत्र कभी नहीं बदला गया, मूल मंत्र। नूह के ज़माने में भी वही, मूसा के ज़माने में भी वही, ईसा के ज़माने में भी वही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वही। कलमे का दूसरा जुज़ बदला गया, लेकिन पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह ये नहीं बदला गया, सबका यही कलमा। और इसी को कुरान करीम ने यूं कहा शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन, कोई नया धर्म देकर दुनिया में नहीं भेजा, हमने आपको वही दीन देकर भेजा, वही धर्म हमने आपको दिया जिस धर्म की वसीयत हमने हज़रत नूह को की थी। मा वस्सैना बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, जिस धर्म की, जिस मज़हब की वसीयत हमने नूह को की थी। व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और नूह के बाद जब इब्राहीम इस दुनिया में आए तो मैंने इब्राहीम को भी जो दीन देकर भेजा था, इब्राहीम के बाद मूसा और ईसा, इनको भी हमने वही दीन देकर भेजा था जो नूह लेकर गए, जो इब्राहीम लेकर गए, जो मूसा लेकर गए, जो ईसा लेकर गए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उन्हीं का दीन देकर आपको भी भेजा है, मैंने आपको कोई नया धर्म, कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। जब हम अपने हिंदू भाइयों से ये कहें कि आप क्यों मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हो, हमारा धर्म नया धर्म नहीं है, हमको तुम इसलिए परेशान कर रहे हो क्योंकि आप ये मानते हो कि हमने कोई नया धर्म ईजाद किया। नहीं, नूह तो आपके पैगंबर थे, नूह को तो वेदों में मनु के नाम से जाना जाता है, और मनु के नाम की पूजा और मनु की सबसे ज़्यादा भक्ति और पूजा हिंदू धर्म के अंदर होती है। उसी मनु के नाम पर पूरी की पूरी एक किताब, कानून की किताब जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, वो पूरी की पूरी लिखी गई है। उस मनुस्मृति के अंदर चोर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, बलात्कारी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, डाकू को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, देश के अंदर नियम और कानून कौन से चलने चाहिए, ये सारी दस्तूर और कानून अगर किसी किताब के अंदर है तो वो मनुस्मृति कहलाती है, मनुस्मृति।
सबसे ज्यादा हिंदू भाई मनु को मानते हैं। आज तक मनुस्मृति चली आ रही है और पढ़ी जाती है, बल्कि मनुस्मृति को हिंदू धर्म की नाक कहा जाता है। जैसे पूरे शरीर में सर है और सर पे एक नाक है, अगर नाक काट दी जाए तो आपका चेहरा बद्धा लगेगा, बदनुमा लगेगा। इसी तरीके से अगर हिंदू धर्म से मनुस्मृति निकाल ली जाए तो हिंदू धर्म की शक्ल और सूरत बिगड़ जाए। मनुस्मृति हिंदू धर्म की नाक है। यह बताने की जरूरत है मुसलमानों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह वही दीन लेकर आए जो दीन मनु का था। आए यहूदियों, हमें क्यों टॉर्चर करते हो? कभी लबनान में, कभी इजराइल में, कभी फिलिस्तीन के अंदर जुल्म और सितम ढाकर, जहां जहां तुम्हारी बस्तियां हैं वहां मुसलमानों को तुम टॉर्चर करते हो। जबकि हमारे नबी कोई नया दीन लेकर नहीं आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन वही है जो तुम्हारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। आए अमेरिका और ब्रिटेन के ईसाइयों, तुम हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करके वो पहाड़ क्यों तोड़ रहे हो जुल्म के? इसलिए कि हमने कोई नया धर्म अपनाया नहीं। ये वही धर्म है जिसको जीसस, जिसको ईसा मसीह, जिसको यीशु लेकर आए थे। हमारे नबी ने कोई नया दीन हमें नहीं दिया। ये वही दीन है जो मनु ने दिया था, ये वही दीन है जो अब्राहम ने दिया था, ये वही दीन है जो मोसेस मूसा ने दिया था, ये वही दीन है जो इसको जीसस ईसा ने दिया था। इसी को कुरान ने कहा, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नया धर्म देकर नहीं भेजा। आपसे पहले इसी धर्म को स्थापित करने के लिए नूह आए थे और नूह के बाद हमने इब्राहीम को, मूसा को और ईसा को यही दीन देकर भेजा। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है, आप कह दो यहूदियों से और ईसाइयों से, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, कोई फर्क नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये सबका धर्म यही है, यही मूल मंत्र है, यही ओरिजिनल शिक्षा, तालीम, एजुकेशन यही है। पूरी यहूदियत, ईसाइयत, हिंदू धर्म, इस्लाम, दुनिया के बड़े बड़े 4 धर्मों को पढ़ जाइए आप मेरे भाइयों, एक भी लफ्ज इधर से उधर नहीं देखेंगे। ये शिक्षा, ये तालीम सबके अंदर पाई जाती है। आज भी ईसाइयत इसी कलमे को पढ़ती है। लैंग्वेज बदल गई, भाषा बदल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह से देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन हो गया। नूह अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मनु स्मृति के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते हो गया। लेकिन मीनिंग, अर्थ, ट्रांसलेट अगर आप करेंगे किसी भी भाषा में तो उसका तर्जमा यही होता है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई हमारा परम पूज्य नहीं है। और जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशिनगोई की, आखिरी नबी के बारे में बता दिया। हम उस आखिरी नबी को पहचान जाएं, बात खत्म हो जाती है। जितने भी नबी, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा,
दुनिया में हमने जितने भी रसूलों को भेजा, जितने भी पैगंबरों को भेजा, हर नबी से एक वादा ले लिया, एक इकरार ले लिया। क्या? आए नबियो तुम जा तो रहे हो, आए रसूलो तुम जा तो रहे हो, दुनिया में हम तुम्हें नबी बनाकर भेज तो रहे हैं, लेकिन एक वादा करो, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम आखिरी नबी बनाकर भेज दें, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी, तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी? आदम को भेजा, एक मिसाक लिया, नूह को भेजा, एक वादा लिया, याकूब को भेजा, इब्राहिम को भेजा, जकरिया को भेजा, इसहाक को भेजा, शुएब को भेजा, इदरीस को भेजा, यहया को भेजा, इस्माइल को भेजा, मूसा को भेजा, ईसा को भेजा। अल्लाह ने जितने भी नबियों को भेजा, हर नबी से दुनिया में भेजते वक्त एक वादा ले लिया, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाएं, तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे आखिरी रसूल आ जाएं, तुम जाअकुम रसूलुम, तुम्हारे सामने वो पैगंबर आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारे नबी होने की तस्दीक करे, तुम्हारी तालीम को सच्चा बताए, तो तुम उस रसूल के साथ क्या करोगे? आखिरी नबी के साथ तुम्हारा सुलूक क्या होगा? अल्लाह ने फिर बताया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, आए नबी आए पैगंबर आए रसूलो, तुम्हारी ड्यूटी होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम सब उस आखिरी नबी पर, तुम सब उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना। लतुमिनुन्न बिही, तुम सब उसके ऊपर ईमान ले आना। तुम्हारी ड्यूटी खत्म, अब आपकी शरीयत मंसूख। क्या करना? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना, आखिरी नबी पर। और ईमान नहीं लाना, बस ईमान लाके छोड़ मत देना। वाला तनसुरुन्नहु, वो नबी जो मिशन, जो वर्क, जो काम लेकर दुनिया में आएगा, तुम्हें उसके काम में उसकी मदद भी करना पड़ेगी। उसके काम में तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी। तुम्हारी शरीयत ख़त्म, तुम्हारी दावत ख़त्म, तुम्हारी तबलीग ख़त्म, अब तुम नबी पर ईमान लाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और नबी जो काम लेकर गया, जो मिशन लेकर गया, जो वर्क लेकर गया, उसके काम में तुम्हें उसकी मदद भी करना है। देख रहे हैं आप, हर नबी ने दुनिया में आने के बाद पेशीनगोई की। अल्लाह ने उससे कहा, उसने दुनिया में आने के बाद बताया। मैं समझता था, मुझे डाउट था, और कई मर्तबा मुझे जैनियों के सरधर्म सम्मेलन में जाना पड़ा, गया हूँ, बुलाया गया, और उनको बड़े दावे थे कि हमारे किताब में, हमारे मज़हब में तो हमारे महावीर जी के अलावा किसी का नाम ही नहीं है। हमको बड़ा ताज्जुब होता था। एक साल पूरा मुताला करने के बाद, एक साल पूरा जैन शास्त्र पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जैन शास्त्र के अंदर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मौजूद है। जैन शास्त्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम अरहन आया है, अरहन। तो पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी गरीब स्त्री, किसी बेवा औरत की सहायता नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता है तो मत कर, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे लिए अरहन काफ़ी है। ये लिखा है जैन शास्त्र में, तेरे लिए अरहन काफ़ी है। उससे पहले हमें समझना होगा, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर। पूजा, इबादत तो हर धर्म के अंदर होती है, और जो आदमी जानबूझकर इबादत न करे, तर्क कर दे, छोड़ दे, तो वो गुनाहगार है।
हमारे यहाँ तो यही है कि जिसने अगर नमाज़ छोड़ दी, नमाज एक इबादत है, इस्तिताअत है हज करने की, लेकिन नहीं जाता तो गुनाहगार है। जो आदमी साहिब इस्तिताअत है और इसलिए रुका हुआ है कि अभी मेरी बेटी की शादी होना बाकी है, जब बेटी की भी शादी कर देंगे तब जाएंगे हज करने, और बेटी की शादी करने से पहले या हज करने से पहले मर गया तो मात अलल मजूसिय्या, वो दीन इस्लाम पर नहीं मरता, वो मजूसियत की मौत मरता है। सवाल यह है कि मौलाना साहब कि बेटी की शादी छोड़ के हज करें आए, आपके पास इस्तिताअत है, आपको जाना पड़ेगा हज करने इसी साल। साहब बेटी की शादी 5 लाख रुपए का जहेज़ देना, ये जहेज़ आपने खुद, आपके समाज ने जहेज़ की नौबत खड़ी की है, शरीयत ने जहेज़ का आपको पाबंद नहीं किया था। ये आपके अपने घर के मसले हैं। आपके पास पैसा है और अभी टाइम है, इस्तिताअत है, आपको हज करने जाना पड़ेगा। नहीं साहब 1 साल के बाद बेटी की शादी करूंगा तब जाएंगे, और उससे पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो मात अलल मजूसिय्या, ये आदमी दीन इस्लाम पर नहीं बल्कि मजूसियत पर मरता है, हालत कुफ्र में इसका इंतकाल होता है। समाज ये चीज़ पर भी गौर करे। कितने बैठे हुए हैं मदरसों में चंदे देने वाले, खूब देंगे 100-200 रुपये, उनके घर पे जाके जायज़ा लीजिए ये लोग साहिब इस्तिताअत हैं या नहीं। 1.5-2 लाख रुपए किसके पास नहीं होंगे। इसलिए नहीं जा रहे हैं। अभी 4 बेटियां मेरी बैठी हुई हैं, शादी नहीं करना, अभी शादी करेंगे तब जाएंगे। और हमारे यहाँ दस्तूर यह है कि बेटों की शादी हो जाए, बेटियों की हो जाए, और जब हम बिल्कुल लाठी लेके चलने के लायक हो जाएंगे तब जाएंगे हज करने। ये हमारे मुल्क का हाल है। दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है कि जहाँ जब तक लड़का लड़की दोनों हज नहीं कर लेते हैं शादी नहीं होती है। ऐसे भी मुल्क हैं दुनिया में मौजूद, अपना अपना दस्तूर है। देखिए, पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, यानी ये गुनाह हो रहा होने दे। किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकता, मत कर। लीजिए साहब, एक गरीब आदमी है, परेशान है, आपके पास पैसा है, उसकी परेशानी दूर करना आपके ऊपर फर्ज है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। इस्लाम कहता आप गुनाहगार हैं, लेकिन जैन धर्म क्या कह रहा है, अगर तू किसी की सहायता नहीं कर सकता है तो मत कर। इसके बाद क्या लिखा है, अगर तू किसी बेवा की, किसी विधवा स्त्री की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर। बेवा औरत बेचारी जिसका पति मर जाए, उससे पूछिए कि वो अपने बच्चों को कैसे संभालती है, आप उसकी सहायता करें। लेकिन अगर तू नहीं करता तो मत कर। तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता तो मत कर। जबकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, मैं और यतीम के सर पे हाथ फेरने वाला, क़यामत के दिन ये दोनों जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। लेकिन जैन धर्म कहता है अगर तू किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता तो मत कर। तुझे चिंता किस चीज़ की है, तेरे लिए अरहन काफ़ी है। अरहन किसी का नाम है, तेरे लिए अरहन काफ़ी है, यानी अरहन तुझे बख्शवा के जन्नत में ले जाएगा। अरहन, अब अरहन की मीनिंग क्या होती है? नालंद विशाल शब्द सागर उठाएं, ये संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी है, और उसमें आ और रा में आप जाएंगे तो अरहन का माना देखेंगे। अरहन की मीनिंग पक्षदाता, शिफात करने वाला, हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, सिफारिश करने वाला। सिफारिश, सिफारिश जानते हैं? साहब ये मेरा भतीजा है, एडमिशन कर लो। अब नंबर कम भी आएंगे, हमने एडमिशन ले लिया, क्यों? फलां की सिफारिश है। अरहन का माना होता पक्षदाता, सिफारिश करने वाला। क़यामत के दिन गुनाहगार लोग जब जहन्नम के किनारे पर खड़े होंगे,
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के गुनाहगारों को एक नज़र देखेंगे तो आप सजदे में गिर जाएंगे। जब पेशानी सजदे में जाएगी तो अल्लाह के रसूल अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई बयान करेंगे। करते रहेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा उतनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम उस वक्त मैं अल्लाह की कितनी हम्द व सना बयान करूंगा और कितनी देर का वो सजदा होगा। फिर आवाज आएगी, इरफा रासक या मोहम्मद सल तूता वशफे तुशफ़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस करिए, आप अपने सर को सजदे से उठाइए, सल मांगिए, आपको क्या मांगना है। वशफी, अगर आपको किसी की सिफारिश करना है तो आप सिफारिश कीजिए, तो शफ़ा, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, आपकी शिफात कबूल की जाएगी। उस वक्त अल्लाह के नबी इशारा करेंगे कि अल्लाह, ये मेरे उम्मती, ये गुनाहगार, ये जहन्नम के किनारे पर खड़े हैं। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत जहन्नम में जाए मुझे गवारा नहीं हो सकता, अल्लाह इनको बख्श दे। तो अल्लाह ताला नबी की सिफारिश को कबूल करेगा और जितने लोगों को चाहेगा उतने लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो नबी अकरम के बारे में कहा गया सिफारिश करने वाला, पक्षदाता, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला। अरहन, पूजा नहीं कर सकता, मत कर सेवा नहीं कर सकता, मत कर गरीब की सहायता नहीं कर सकता, मत कर किसी विधवा औरत की मदद नहीं कर सकता, मत कर किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता, मत कर, तेरे लिए अरहन काफ़ी है। यानी इतने गुनाह करने के बावजूद भी तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुझ जैसे पापी और गुनाहगार को बख्शवाने के लिए पक्षदाता अरहन यानी शफ़ीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों को की सिफारिश करने वाला शफ़ीउल मुज़नबीन यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। महावीर जी ने अरहन का शब्द पेश करके ये बता दिया कि अरहन का ये शब्द मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए आया है। सिखों की किताबों में भी मुझे यकीन नहीं था कि सिखों की किताब में इस वक्त बेचारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में जाओ, शाहीन बाग में जाओ, दूसरे इलाकों में जाओ, अपने अपने फ्लैट बेच बेच के बेचारों ने लंगर चलवाए, खाना पहुंचाया। हालांकि बहुत से लोगों को बिरयानी दिखाई दे रही है और वहाँ की बिरयानी इतनी लजीज है कि बहुत सी एक दो औरतें बुर्का पहन के भी पहुँची हैं। नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप लोग अक्लमंद हैं। मैं दूध पीते बच्चों से खिताब करने नहीं आया हूँ। आप लोग दूध पीते नहीं हैं। उस बिरयानी की खुशबू इतनी तेज़ थी कि आपने देखा ना कैसी कैसी औरतें बुर्का पहनकर वहाँ पहुँची और पकड़ी गईं, खुशबू खींच के ले गई। हमें गौर करना चाहिए।